कि इंश्योरेंस में, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस में और तकाफुल में क्या फ़र्क है? देखिए, इंश्योरेंस या तकाफुल दोनों में फ़र्क है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। इंश्योरेंस है कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, सेल एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तकाफुल है नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तबर्रो कॉन्ट्रैक्ट, अगर तबर्रो है। तो असल में अगर लोग देखते हैं इंश्योरेंस और तकाफुल को एक तरह इसलिए कि उसका ऑब्जेक्टिव एक है, उसका रिजल्ट एक है। ये बात सही है कि दोनों का मौक़िफ़, दोनों का मुद्दा एक ही है कि जनाब रिजल्ट है कवर टू कवर द रिस्क, लेकिन जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ तकाफुल। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ दोबारा, मैंने पहले जब ट्वीट किया कि सेल एंड परचेज है, वहाँ पे वो रिस्क बाय करता है। एक इंश्योर्ड जो है वो पॉलिसी होल्डर है, वो प्रीमियम पे करता है टू बाय कवरेज, और वो कंपनी उसको प्रीमियम लेके उसको प्रोटेक्शन दे देती है। तकाफुल में दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब तबर्रो की वजह से वो पैसा डोनेट करता है। दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। हमने एक वक्फ का एक इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया हुआ है, तो जो फंड प्रोटेक्शन में जाता है वो वक्फ पूल का पार्ट बन जाता है। वक्फ पूल एक अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है। वो एक शख्सी मिल्कियत है, एक जुडिशियल पर्सन है। वो रिस्क ले भी सकता है, वो क्लेम पे भी कर सकता है, प्रीमियम ले भी सकता है। तो उसका कोई मालिक नहीं है, पॉलिसी होल्डर मालिक नहीं है, कंपनी मालिक नहीं है। कंपनी मुतवल्ली है, ऑपरेटर है उसकी, और उसको एक फिक्स फी के बेस पे उसको ऑपरेट करती है। तो करता क्या है, जो पॉलिसी होल्डर है वो ये इंश्योरेंस को अपने रिस्क को कवर करवाने के लिए, तकाफुल में आने के लिए, वो एक अमाउंट डोनेट करता है, तबर्रो करता है उस पूल के अंदर, उस पूल में चली जाती है, और उसके तहत वो अपने फ्यूचर की कंटिजेंसी को कवर कर लेता है कि अगर मुझे कोई हादसा पेश आया तो ये पूल मेरे हादसे को रिकवर करेगा। जो हादसे के बेस पे जो पूल पे करेगा वो भी तबर्रो होगा। तो ये टू वे तबर्रो है। वन, फर्स्ट तबर्रो किया पॉलिसी होल्डर ने टू द वक्फ पूल, ठीक है, और दूसरा तबर्रो इन द केस ऑफ इवेंचुअलिटी वो उसने तबर्रो किया, उस फंड ने उस पॉलिसी होल्डर को। लेकिन सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, आप एक प्रीमियम लेते हो, वो एक पूल में जाता है, तो फिर वो सारा पूल जो भी किसी को भी डैमेजेस होते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो वो उसको कवर करता है। देखिए, इंश्योरेंस में कोई पूल नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी ही अंडरराइट करती है, रिस्क को ओन करती है, इसको वो बाय करती है। यहाँ तकाफुल में रिस्क बाय एंड सेल नहीं होता। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया गया वक्फ पूल का। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ, आप अगर सिंपल मिसाल लें, 4 दोस्त अगर ट्रैवल करते हैं और वो ट्रैवल में कहते हैं कि हम कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में, और वो फंड हमारे कंटिजेंसी के लिए मीट करेगा। इमरजेंसी फंड हो गया। अब खुदा ना खास्ता कोई इवेंचुअलिटी होती है रास्ते में, वो उस कोई किसी को बीमारी हो गई, वो उस फंड से पे हो रही है। ये फंड है वक्फ पूल। ठीक है। यहाँ पे अब अगर उस फंड में कमी वाकई होती तो सारे पॉलिसी, वो जो चारों दोस्त थे, दोबारा कंट्रीब्यूट करते उस फंड में अगेन, और अगर फंड बच जाता तो या तो वो, अभी तो वक्फ नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी के सफर के लिए पैसे को अलग किया था, तो वो फंड वापस 2-3-4 में अगर वो इक्वल शेयर से आया था, इक्वल शेयर वापस हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐड किया गया, क्योंकि ये 4 लोग ही नहीं है, यहाँ तो 400 लोग होंगे, 4 लाख लोग होंगे, 4 मिलियन लोग होंगे, क्योंकि इन डिफरेंट जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो इसलिए डोनेशन का कॉन्सेप्ट तकाफुल ऑपरेटर का एक जुडिशियल पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया कि वो उसको ऑपरेट करे मुतवल्ली की हैसियत से, ऑपरेटर की हैसियत से, और कल को उसमें कोई अगर किसी किस्म का डेफिसिट आया तो कर्ज हसन के तौर पे वो दे सके ऑपरेटर उसको। और इसमें अगर कल जब क्लेम्स पे करने के बाद सरप्लस बच जाता है तो वो सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्रॉम दैट वक्फ पूल टू द पॉलिसी होल्डर्स। तो ये ऐसे होता है? ऐसे होता है, हम करते हैं। पाक कतर फैमिली तकाफुल, जो कि तकाफुल की लीडिंग कंपनी है और पायनियर कंपनी है, वो हर साल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पॉलिसी होल्डर। हर साल फ्रॉम द डे वन हम पहले साल से पॉलिसी होल्डर में सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स द कहने के बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड तकाफुल। डिफरेंस है ही कॉन्ट्रैक्ट का, और दोनों फरीक आपस में डील कैसे कर रहे हैं। ठीक, वो अक़्द मुआवजा हो गया, ये अक़्द तबर्रो हो गया। बेसिक डिफरेंस यही है। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर या आप इंश्योर्ड को कह लें, जो भी कह लें उसको, दोनों का मौक़िफ़ मोर और लेस सेम होता है। देखें, रिजल्ट पे इस्लाम में है क्या? इस्लाम में है प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस है। रिजल्ट की बेस पे फैसला नहीं होता। आप किसी चीज़ का रिजल्ट एक हो सकता है। मैं एग्जांपल दूं आपको, ज़िना और निकाह की, ठीक है, दोनों का रिजल्ट एक ही है, लेकिन एक में प्रोसेस है, एक में प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस मेक्स दैट हलाल, एंड प्रोसेस एलिमिनेशन ऑफ प्रोसेस
जो प्रोसेस नहीं है वहाँ पे, दैट मेक्स इट हराम। तो ऐसी एग्जाम्पल्स और भी हैं कि तो इस्लाम में प्रोसेस की वजह से किसी भी आप अगर वो अनलेस के वो बिल्कुल डोंट्स में आता हो, गैर शरई मसला हो, तो अगर वो मुबाह में है तो उसमें हलाल और हराम प्रोसेस की का डिफरेंस दोनों चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है, इसलिए इंश्योरेंस का जो मौक़िफ़ है क्या है, रिस्क कवरेज। तो बजाते खुद इंश्योरेंस हराम नहीं है, इंश्योरेंस का जो मुरव्वजा प्रोसेस है, जो प्रोसेस है, उसने उसको एक कह लें इम्परमिसिबल किया हुआ है। चलें सर, हमने बेसिक डिफरेंस तो इस्टेब्लिश कर लिया कि क्या होता है। अब मुझे बताएं कि तकाफुल की फर्दर कितनी इकसाम होती हैं और क्या पैकेजेस आप लोग प्रोवाइड करते हैं? लेकिन तकाफुल की बुनियादी दो किस्में हैं, फैमिली तकाफुल और जनरल तकाफुल। फैमिली को हम अगर इंश्योरेंस के वर्ड यूज़ करें तो लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम इंडिविजुअल को कवर करते हैं, फ़र्द वाहिद को, और नॉन लाइफ में हम एसेट्स को कवर करते हैं, प्रॉपर्टी, फायर है, मरीन है, मोटर है, इस तरह। अगर हम फैमिली के उसमें जाएंगे, फैमिली में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं या क्या फर्दर डिफ्रेंसिएशन जो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें हम हेल्थ कवरेज देते हैं, इंडिविजुअल की हेल्थ कवरेज होती है। कॉर्पोरेट्स में अगेन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को कवर करते हैं, उनकी भी उनके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कवरेज होती है या लाइफ कवरेज होती है। ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल लाइफ होती है। इंडिविजुअल लाइफ में फ़र्द वाहिद एक इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट लेता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी है और अपनी डेथ कवरेज भी लेनी है, तो वो एक बंडल प्रोडक्ट होता है। तो ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स फैमिली तकाफुल में यूजुअली कॉमनली अवेलेबल होती हैं। जनरल में आ जाएं तो जनरल में अगेन फायर है, मरीन है, मोटर है, मिसलेनियस है, तो उसमें एसेट्स हैं, सारे टेंजिबल एसेट्स हैं जो कवर होते हैं नॉन लाइफ में। ये मोटी मोटी इकसाम है उसकी। सर, ये आपने लाइफ इंश्योरेंस में जैसे होता है कि एक वो इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट आ जाता है, लोगों के बड़े ज़्यादा सवाल भी होते हैं, तो तकाफुल में भी ऐसा कुछ होता है कि सरमायाकारी की कोई गुंजाइश हो? जी। लाइफ तकाफुल में क्या है, फैमिली तकाफुल का, उसमें जो इंडिविजुअल लाइफ की प्रोडक्ट है वो एक बंडल प्रोडक्ट है, मैंने कहा ना, यूनिट लिंक प्रोडक्ट होती है। उसमें जो इंडिविजुअल्स पॉलिसी लेते हैं, 2 चीज़ें उनका जो मौक़िफ़ होता है वो 2 होते हैं बुनियादी तौर पे। एक, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो कराना चाहते हैं ताकि मैच्योरिटी वैल्यू उनको मिले, और एक वो अपना रिस्क कवर करते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है, तो इंतकाल होने की सूरत में उनको एक लम सम अमाउंट या उनका फिक्स इनकम बेनिफिट शक्ल में उनको बेनिफिट मिल जाए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो यूनिट लिंक प्रोडक्ट होते हैं इंडिविजुअल लाइफ के। उसमें दोनों तकाफुल में भी वही चीज़ है कि आप इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसने पॉलिसी होल्डर ने, और पॉलिसी होल्डर ने अपनी लाइफ की डेथ कवरेज भी ली, और उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट जो पार्ट है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उसके, उस अमाउंट के उसके कंट्रीब्यूशन 2 पोर्शन बनेंगे। एक जाएगा वक्फ पूल में, जिससे उसकी लाइफ कवर होगी, मोर्टालिटी चार्ज वहाँ कटेगा वहाँ पे, उससे उसकी लाइफ कवरेज होगी। इन द केस ऑफ डेथ उसको एक्सटर्नल डेथ या नेशनल डेथ उसको कवरेज मिलेगा उसकी फैमिली को। जो उसका दूसरा पोर्शन है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और उसकी जो अपने प्लान 5 साल का लिया है, 10 साल का लिया है, 15 साल का लिया है, तो वो 5 साल तक या 10 साल तक या 15 साल तक कंट्रीब्यूशन पे करता रहेगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो होती रहेगी। जो उसने जो भी ऑप्शन चूज किया है, फिक्स इनकम प्लान लिया है, उसने इक्विटी प्लान लिया है, तो बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती रहेगी, जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी उसकी। ठीक है। तो वो उसको एंड ऑफ द लाइफ पॉलिसी टेन्योर उसको मिल जाएगी। तो सर, अगर ये दुरुस्त है कि जो मुनाफा होता है, तो उस पर फिर ये एतराज़ भी बड़े लोग करते हैं कि वक्फ फंड का वक्फ वाला कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं ले सकता, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आपको इंश्योरेंस का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है वो वक्फ से मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे तकाफुल में 2 पूल हैं, एक पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड है, और वक्फ पूल को हम कहते हैं पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड। तो जो वक्फ का फंड है ना, वो पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड है। जो रिस्क चार्ज जाता है वो पीटीएफ में जाता है, जो कि वक्फ होता है। ठीक है। वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट जो है, जो उसकी मिल्कियत है पॉलिसी होल्डर की, वो जा रहा है पीआईएफ में, पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड में। वहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो हो रही है, जो उसको एंड ऑफ लाइफ या उससे वो अगर प्रीमेच्योर सरेंडर करना चाहता है या वो पार्टियल विड्रॉल करना चाहता है, तो वो उसको पीआईएफ से उसका अमाउंट वापस मिलती है। वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू का फंड है। पीटीएफ में भी देखिए, वक्फ फंड में से बेनिफिट कोई नहीं ले सकता, मतलब ये है, ये नहीं है कि वो बेनिफिट, देखिए पीटीएफ से भी वो डेथ बेनिफिट ले रहा है। अच्छा, तकाफुल में जो वाकिफ होता है, जो डोनेट करता है पॉलिसी होल्डर, उसका नाम वो है वाकिफ, वक्फ कर रहा है वो। वक्फ में उसूल ये है, उसका अरबी मफहूम है कि शर्तुल वाकिफ कनसुल शारे। जो वाकिफ शर्त लगा रहा है वो ऐसे ही है कैसे शरा डिफाइन करता है तो कोई कंडीशन लगाता है, तो वो उसकी ऐसे ही लागू होती है उसके उसूलों पर, माँ सिवाय कि वो नाजायज़ ना हो, गैर शरई शर्त न लगा दे। वो गैर शरई शर्त नहीं है, नाजायज़ शर्त नहीं है, तो अगर वो शर्त लगाता है कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिले इस शक्ल में कि मुझे नुकसान हो, तो वो उसको दिया जाएगा।
वो अदम जवाज़ नहीं है, उसका नाजायज़ नहीं है, वो दी जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है कि प्रॉफिट वाला एलिमेंट, तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट तो उससे मिलता ही नहीं, पीटीएफ से, तो पीआईएफ से मिलता है, क्योंकि वो प्लान लेता है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, और इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान में जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्शन है वो पीटीएफ में नहीं जाता, पीआईएफ में जाता है। तो ये पहले से नहीं ये राजी किया जाता कि इस इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना मुनाफा मिलेगा या इतना फ़ायदा हासिल होगा? फिक्स रिटर्न तो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। इलस्ट्रेटिव, इंडिकेटिव दिखाया जाता है कि जनाब इंडिकेटिव प्रॉफिट ये है, क्योंकि वो माजी की एक हमारी एफएम फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है जो कि हिस्टोरिकल रिटर्न दिखा रही होती है हमारी, वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है हमारा। हम पॉलिसी होल्डर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को दिखाते भी हैं कि जनाब ये हमारा माजी में रिटर्न रहा है। तो वो गिवन जो अवेलेबल रेट चल रहे हैं, मार्केट चल रही है, फिक्स इनकम की डिस्काउंट रेट चल रहा है, उसके बेस पे एक रिटर्न का पैटर्न है। रेट्स प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, प्री डिफाइंड या फिक्स नहीं होते। फिक्स नहीं होते कि मैं आपको लाख रुपए के ऊपर इतना फिक्स मुनाफा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिकेटिव होता है कि जनाब देखिए हमने हिस्टोरिक रिटर्न्स ये पे किए हैं, तो अभी आगे यही लगता है कि यही रिटर्न ग्रो करेगा, तो आपको इंडिकेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होगा, वो एक एक्सपेक्टेशन होती है।